नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास है। आप चाहें तो हमारे इन सारे वीडियोस को और डेली के फ्री करंट अफेयर को हमारे एप्लीकेशन एग्ज़ाम फॉर ऑनलाइन पे भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे @एग्ज़ाम फॉर ऑनलाइन पे। ठीक है, चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसे लाभ और हानि कहते हैं। देखिए, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य से कहते हैं जिस पे कोई दुकानदार किसी वस्तु की खरीदारी करता है। ठीक है, क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस पे कोई दुकानदार किसी वस्तु की खरीदारी करता है, और विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पे वो बेचता है। क्या करता है? बेचता है, और इस पे खरीदारी करता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे देखिए, लाभ हमें कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। विक्रय मूल्य क्या हो? ज़्यादा हो, और क्रय मूल्य कम हो। तो लाभ कम निकलेगा जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेंगे। अब लाभ प्रतिशत कब निकलेगा? लाभ प्रतिशत निकलेगा तो क्या हो जाएगा? लाभ बटे, देखिए ये प्रतिशत दो प्रकार से निकलता है, एक विक्रय मूल्य पे और एक क्रय मूल्य पे। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारे हानि का होता है। ठीक है, हानि का होगा, इसमें क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमारा हानि कब होगा? हानि तब होगा ना जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु है एक्स, इसको हम खरीद के लाए हैं 100 रुपया पे और बेच रहे हैं हम 90 पे, तो हमारा कितने का हानि हो गया यहाँ पे? 10 रुपये का। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। अगर हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत हमें निकालना हो तो सेम प्रोसेस करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये एक तो आपको हो गया थोड़ा बहुत सूत्र के बारे में। हम लोग चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक विक्रेता ने 1000 रुपये की कीमत पर एक सामान खरीदा और उसे 1200 रुपये में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन दिया है 20%, 25%, 30% और 15%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लाभ। हमारा लाभ आखिर कितना प्रतिशत हुआ था? तो हमारा विक्रय मूल्य क्या था? 1200, क्रय मूल्य 1000, तो लाभ कितना हो गया हमारा? 200 रुपये का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। सूत्र क्या बताए थे? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा हमारे यहाँ पे? 20। अब ये क्या हो गया हमारा? 20%। ठीक है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आप भी साथ में चल बनाते चलेंगे, कॉपी पेन लेकर रखेंगे और कमेंट भी करेंगे हमें। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कहता है, एक विक्रेता ने 800 रुपये का सामान खरीदा और उसे 640 रुपये में बेचा, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 15%। अब देखिए यहाँ पे आपका क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य है 640, तो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? हानि को निकालते हैं। तो हानि क्या कहता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे हानि? 160 रुपये का हो गया। कितने का हो गया? 160 रुपये का। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे बेटा? हानि प्रतिशत कहता है हानि बटे में क्रय मूल्य और गुने 100। प्रतिशत जब भी निकालना होगा तो 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 से 160 20 बार में जाएगा। तो कितना हो गया? 20%। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20%। क्लियर है बेटा? चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है, एक सामान की लागत मूल्य 500 रुपया है। यदि विक्रेता 10% लाभ कमाना चाहता है, यदि विक्रेता 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे सामान को कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलिए इसको लाभ प्रतिशत के सूत्र पे रखते हैं। ऑप्शन ए 550 रुपये, ऑप्शन बी 600 रुपये, ऑप्शन सी 650 रुपये और ऑप्शन डी 500 रुपये। देखिए ऐसे भी सवाल आ जाए तो इसे लाभ का प्रतिशत, यानी कि ये जो 10% है क्या है? हमारा लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, तो सीधे क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुने 100। यही सूत्र था हमारा। अब देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%, तो यहाँ लिख लीजिए 10 बराबर लाभ हमें पता नहीं है तो लाभ को एज इट छोड़ देंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 500 गुने 100। अब जरा इसको चेंज करते हैं, ये इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10 गुने 500 और ये नीचे में आ जाएगा तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 गुने 10 करेंगे 50 रुपया। अब देखिए हमारे निकालना क्या था? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। आपके पास क्रय मूल्य है 500 और लाभ अभी कितना निकल के आया था? 50 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 550 रुपया। बहुत ही सिंपल रहता है बेटा ये, इसमें ज़रा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, केवल सूत्र पे चलना है और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। एक बात याद रखिए, आप कभी भी अगर चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस के केवल सोच के, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बेड पे लेटे लेटे याद कर लेते हैं कि हमारे पास सूत्र तो याद है तो हम सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता ने 300 रुपये का सामान खरीदा। कितने का क्रय मूल्य क्या हो गया? 300 रुपया। उसे 360 में बेचा, उसका लाभ कितना प्रतिशत है? उसका लाभ कितना है? प्रतिशत नहीं पूछा है, केवल लाभ पूछा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। उत्तर कितना आ गया? 60 रुपया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। कह रहा है यदि एक विक्रेता 15% हानि में सामान बेचता है। कोई एक विक्रेता है जो कितने % की हानि में सामान बेच रहा है? 15%।
और उसका लागत मूल्य 2000 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 15% हानि पे सामान बेच रहा है और उसका लागत मूल्य कितना है? 2000 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? हानि निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हानि। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत, हानि का प्रतिशत गुने क्रय मूल्य। क्या चीज़? क्रय मूल्य बटा में 100। हानि का प्रतिशत कितना है? 15 गुने क्रय मूल्य कितना है? 2000 और बटे में 100। एक 2 0 से ये 2 0 कट गया। 15 से 20 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। अब क्या निकालना था हमें? विक्रय मूल्य चाहिए था। क्या चाहिए था? विक्रय मूल्य। हमारा लागत कितना था बेटा यहाँ पे? यानी क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपये था। कितना था? 2000। तो 2000 और हानि कितना आ गया है रुपयों में? 300 रुपया, तो माइनस 300। अब क्या निकल गया हमारा? विक्रय मूल्य 1700 रुपया, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप उसको उसी टाइम पूछना स्टार्ट कीजिए, बाद का इंतज़ार मत कीजिए। एक विक्रेता ने 600 रुपये का सामान बेचा। यदि उसे 20% लाभ हुआ तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? एक विक्रेता ने 600 रुपये का सामान बेचा। यदि उसे 20% लाभ हुआ तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 480, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 520 रुपये और ऑप्शन डी 600। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे लोग एक्स और वाई मान के बनाएंगे, हम लोग सीधे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य अगर 100% है तभी तो 20% विक्रय मूल्य होगा ना। तो कितना हो गया? 120। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था? लाभ। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य 600 रुपया है, तो अभी टोटल हमारे पास विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? 120%। तो 120 गुणे, नहीं लाभ क्यों निकालते हैं हम, सीधे क्रय मूल्य निकालते हैं ना। क्रय मूल्य, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य 600 रुपया है तो लाभ हम विक्रय मूल्य कितना निकाले हैं अभी? 120%। और क्रय मूल्य कितना था हमारा? 100% था, तो गुने 100। 1 0 से 1 0, 12 5 60, 5 से 100 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपया। वेरी इजी। इसको आप एक्स मान के बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको थोड़ा सा 100 और 120 में। कभी भी क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, और उसमें लाभ का प्रतिशत जोड़ लेते हैं। तो लाभ कितना परसेंट हमारा था यहाँ पे? 20%। कितना परसेंट था बेटा? 20%। तो इस 20% को जब ऐड करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। और हमारे पास विक्रय मूल्य कितना था? 600 था, तो 600 का 120 से भाग दे देंगे और क्रय मूल्य से गुना कर देंगे, क्रय मूल्य के प्रतिशत से, तो कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न। एक सामान को 1000 रुपये में खरीदा गया और उसे 1200 रुपये में बेचा गया। लाभ की राशि और प्रतिशत क्या होगी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए 200 रुपये या 20%, ऑप्शन बी 250 रुपये या 25%, ऑप्शन सी 300 रुपये या 30% और ऑप्शन डी 150 रुपये 15%। देखिए, सिंपल सा है। अगर हमारे पास लाभ चेक करने हम जाएंगे
तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये। अब हम चाहें तो यहाँ से सीधे ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं, बट फिर भी हम लाभ का प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा, 20%। क्लियर है बेटा? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। हाँ, एक चीज़ आपको बताते चले यहाँ पे, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, किसका, एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको 399 रुपये में ऑल सब्जेक्ट विथ अराउंड 100+ टेस्ट, कितने, 100+ टेस्ट, जिसमें चैप्टर वाइज भी रहेगा, टॉपिक वाइज भी रहेगा और फुल लेंथ एग्ज़ाम वाइज भी रहेगा, यानी सबका मिक्स भी रहेगा, चैप्टर वाइज भी टेस्ट रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और ये एग्ज़ाम के पहले तक आपके सारे चैप्टर्स और बाकी सारी चीज़ कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, @exam for ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली नोट्स, PDF और करंट अफेयर बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता 1200 रुपये का सामान खरीदा और 10% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, एक और शॉर्टकट बता देते हैं आपको। जब ऐसे बोलेगा कि एक विक्रेता 1200 रुपये का सामान खरीदा और 10% लाभ पर बेची, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है अभी, 1200 रुपये। क्रय मूल्य प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा, 100%। तो विक्रय मूल्य प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10% लाभ। अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 110%। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से गुना करेंगे जीरो में तो 12, 12 से 1 में करेंगे तो 12 का 2 हाथ में लगाए, 12 से 1 में करेंगे तो 12 1 13, यानी 1320 रुपया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि विक्रेता 25% हानि में सामान बेचता है और विक्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो लागत मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 18%, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1700। अभी देखिए, आपको प्रतिशत के हिसाब से हम बताए थे ना, अभी हमारे पास क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्रतिशत। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य प्रतिशत दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, क्रय मूल्य प्रतिशत। ये क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना % हानि पे बेचा है, 25%। तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य प्रतिशत जो है , 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
इसको बेटा ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इसका विक्रय मूल्य प्रतिशत, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा दिया है ना, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य प्रतिशत कितना होता है 100, हानि कितना दिया है 25, तो घटाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास 75%, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, क्या निकाल लेते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य प्रतिशत गुने क्रय मूल्य प्रतिशत। 75 से गुना करेंगे तो 20 बार में 500 होता है, और 20 से 100 में गुना करेंगे तो 2000 रुपये। यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, सॉरी क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 रुपये। 2000 का 25% निकालेंगे तो 1500 रुपये आएगा। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगला देखते हैं। एक विक्रेता ने 2000 रुपये का सामान खरीदा और उसे 2500 में बेचा, उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लाभ निकालना पड़ेगा। प्रतिशत दिया है 20%, 25%, 30% या 15%। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, लाभ निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ आ गया आपका 500। अब लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे 500 यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे 50 को तो ही जाएगा 25 बार में। कितना हो गया इसका बेटा 25%। सही उत्तर ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बना देगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विक्रेता ने 2400 रुपये का सामान बेचा और इसे 2000 रुपये में खरीदा, उसका लाभ कितना होगा? तो सिंपल सा है, क्या कर लेंगे 2400 माइनस 2000, 400 रुपये। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।